नमस्कार किसान भाइयों, अभी शुरुआत हो चुकी है रबी 2024 सीजन की। ज़्यादातर किसान गेहूं की बुआई के लिए तैयारियां शुरू कर चुके हैं। अब उनके मन में बहुत सारे सवाल हैं कि कौन सी किस्म लगाएं, कौन सी खाद डालें, बुआई से पहले खेत में क्या कीटनाशक या फिर खरपतवार नाशक का स्प्रे करें। तो आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं कि गेहूं की बुआई से पहले क्या ध्यान रखना है, खेत की तैयारी, किस्म का चुनाव, खरपतवार नाशी का उपयोग, कौन खाद कितनी मात्रा में डालनी है, इन सारी चीज़ों के ऊपर मैं डिटेल में बात करूंगा। आप इस वीडियो को अंत तक देखें और अपने साथ वाले किसान भाइयों को भी शेयर करो। तो पहली बात आती है कि गेहूं की बुआई का उपयुक्त समय क्या है। तो उपयुक्त समय की बात करने पर 20 नवंबर तक गेहूं की बुआई के लिए सबसे उचित समय है अगेती किस्मों के लिए। बाकी चलिए हम बात करते हैं भीलवाड़ा जिले के एक उन्नत किसान रामकिशन जी माली बागोर के रहने वाले हैं ये। इनसे हम बात करेंगे कि कौन कौन सी किस्में इस एरिया में सर्वाधिक उत्पादन देने वाली हैं। चलिए, हाँ रामकिशन जी बताइए। ये कोहिनूर की गेहूँ आते हैं 111 वैरायटी है। एक क्रिस्टल की है। क्रिस्टल में वैरायटी कौन सी है? क्रिस्टल में वैरायटी है 4110 प्रो एग्रो के नाम से। और श्री राम के आते हैं SR14। ये टॉप वैरायटी बताना। टॉप वैरायटी SR14 श्री राम का। 111 है श्री राम का। तो किसान भाइयों, किसी भी किस्म का पैदावार केवल उस कंपनी पर निर्भर नहीं करता है। अपने खेत की तैयारी कैसी है, खेत में खाद कैसा है, बुआई करने के बाद अपन कीटनाशक या खरपतवार नाशी का स्प्रे कैसे कर रहे हैं, इसके अलावा सिंचाई, ऐसी बहुत सारी चीज़ों के ऊपर पैदावार निर्भर करती हैं। ये जो हम आज आपको वैरायटी बता रहे हैं, इनका उत्पादन लगभग 15 से लेके 18 बोरी तक एवरेज कंपनी कहती हैं। लेकिन इसके साथ साथ अपनी खुद की मेहनत भी उसमें ज़रूरी है और खेत की कंडीशन भी बहुत निर्भर करती है। अब बात करते हैं बुआई की विधि की। तो बुआई की विधि छिटकवा विधि भी अपनाते हैं बहुत नहीं, लेकिन सबसे बेस्ट विधि है सीड ड्रिल के माध्यम से खेत में अपन अगर बीज की बुआई करते हैं तो वो सबसे बेस्ट है। और अब बात करें कि सूखे खेत में अपन बीज लगाएं या फिर खेत में पलेवा करके लगाएं, तो दोनों चीज़ों के एक एक फ़ायदा है, एक एक नुकसान है। मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ। अगर आप सूखे खेत में गेहूँ बोओगे तो आप बाकी किसानों से 15 दिन लगभग आगे रहोगे। अगेती बुआई हो जाएगी, उसके ऊपर बाद में लगने वाले रोगों का अटैक भी नहीं होगा। और सूखे खेत में बुआई करने का नुकसान क्या है कि नुकसान ये है कि आपके खरपतवारों का प्रकोप थोड़ा ज़्यादा होगा, क्योंकि जब पहली बार आप सिंचाई करोगे तो गेहूं के साथ साथ खरपतवारों के बीज भी अंकुरण होंगे। उसके लिए आपको अतिरिक्त मात्रा में खरपतवार नाशी उपयोग में लेना पड़ेगा। अब बात करते हैं पलेवा करके बुआई करने की। तो पलेवा करने का सबसे बढ़िया फ़ायदा यही है कि आपका खेत एकदम प्योर हो जाएगा, उसमें जो भी खरपतवार उगने होंगे वो सारे उग जाएंगे और आपको खरपतवार नाशी का उपयोग कम करना पड़ेगा। इसके साथ ही बीज को अंकुरण होने के लिए जो प्रॉपर जो जितनी नमी की मात्रा चाहिए वो उपलब्ध हो जाएगी, उससे आपका बीज अंकुरण अच्छा होगा। तो कृषि विभाग यह सलाह देता है कि हमेशा खेत में बुआई गेहूं जो भी आप रबी सीजन की बुआई कर रहे हो वो खेत में पलेवा करके और फिर ही बुआई की जानी चाहिए। बात करेंगे खेत की तैयारी, तो उसमें अपने को 2 से 3 ट्रॉली अच्छी सड़ी हुई पकी हुई गोबर की खाद अपने को बिखेरनी है। फिर अपने को अच्छे से वापस जुताई करनी है, फिर एक बार रोटावेटर चलाना है। उसके बाद वो खेत बीज की सोइंग के लिए बेस्ट माना जाता है। किस्मों की बात कर रहे थे अपन, उसमें राजस्थान सरकार ने भी 2-3 किस्मों का आविष्कार कर रखा है। उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे राजस्थान 4238 RAJ 4238, राज 4238, राज 4037। इसके अलावा पूसा तेजस, ये सरकारी बीज हैं जो बहुत अच्छे हैं और भाव भी इनका कम है। अगर हम प्राइवेट बीज कंपनियों की बात करें तो उसमें मेरी पर्सनल चॉइस है श्री राम सुपर 111। ये वीट सीड का पिछले 2-3 सालों में पूरे भारत में सबसे डिमांडिंग बीज है ये। इसके अलावा कोहिनूर KSW 111 और क्रिस्टल कंपनी का आता है प्रो एग्रो नाम से 4130, और श्री राम का ही आता है एक
श्रीराम सुपर 1 SR14। इस साल ये चारों वैरायटियां और राजस्थान सरकार की जो मैंने आपको वैरायटियां बताई, ये बोने के लिए सबसे उपयुक्त किस्में मानी जा रही हैं। अब बात करेंगे बीज दर की। तो बीज दर किसान भाइयों, अगर आप घर का बीज इस्तेमाल कर रहे हो या कोई देसी वैरायटी का इस्तेमाल कर रहे हो तो उसमें 30 से लेके 35 और 40 किलोग्राम भी किसान इस्तेमाल करता है। लेकिन अगर आप मार्केट से कोई अच्छा बीज खरीद रहे हो तो उसकी मात्रा 25 से लेके 30 किलोग्राम ही रखनी है। अगर आप 25 से लेके 30 किलोग्राम पर बीघा से, या फिर अपन हेक्टेयर में बात करें तो 100 से लेके 120 किलोग्राम पर हेक्टेयर की मात्रा से अगर अपन ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो गेहूं के कल्ले जो फूटने में वो उतने ज़्यादा अपने को प्रोडक्शन नहीं मिलेगा। कल्ले कम फूटेंगे, उसको जगह कम मिलेगी। इसलिए अपने को लगभग 25 से लेकर 30 किलोग्राम पर बीघा बीज ही इस्तेमाल करना है। हम बात करेंगे अगले टॉपिक की, वो है बीज उपचार। बीज उपचार किसान भाइयों, किसी भी बीज की सोइंग से पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मृदा जनित रोगों से बचाव का एकमात्र उपाय है कि बीज को सोइंग से पहले ही उपचार कर दो। उसके अंदर सबसे बेस्ट है रिडोमिल गोल्ड। 2 ग्राम रिडोमिल गोल्ड को 1 किलोग्राम सीड है और 2 ग्राम रिडोमिल गोल्ड, इस हिसाब से अपने को बीज को उपचारित करके लगाना है। प्राइवेट कंपनियां वैसे ही बीज को उपचारित करके भेजती हैं, लेकिन घर वाला अगर अपन बीज इस्तेमाल कर रहे हैं तो अपने को रिडोमिल गोल्ड फंजीसाइड से ट्रीट करके बीज सोइंग करनी है। इसके साथ ही क्लोरोपायरीफॉस एक दीमक नाशक दवा आती है, उसका भी अपने को इसके ऊपर ट्रीट करके ही सोइंग करनी है। बुआई के समय खाद आपको कितना इस्तेमाल करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि नैनो यूरिया और नैनो DAP से भी अपन बीज उपचार करके अपन खेत में सोइंग करें तो भी बढ़िया रिजल्ट मिलता है किसानों से। और इसके अलावा अपन अगर नैनो यूरिया नैनो DAP का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो लगभग 30 किलोग्राम DAP, 50 किलोग्राम SSP और 25 किलोग्राम यूरिया प्रति एकड़ के हिसाब से, 1 एकड़ मतलब लगभग 1.5 से लेके 1.25 बीघा में अपने को ये मात्रा इस्तेमाल करनी है। बीज के साथ ही मिक्स कर दो या फिर SSP को अपन बुआई से पहले खेत में छिड़क भी सकते हैं। इस हिसाब से आपको बुआई के समय खाद का इस्तेमाल करना है। अब अपन बात करेंगे किसान भाइयों कि डिस्टेंस क्या रखनी है। तो बुआई के समय लगभग 4 से 5 सेंटीमीटर अपने को पौधे से पौधे के बीच की दूरी, 7 से 8 इंच अपने को रो से रो के बीच की दूरी और लगभग 5 सेंटीमीटर गहरा बीज अपने को बोना है। गहराई लगभग 5 सेंटीमीटर रखनी है। तो ये बात हो गई डिस्टेंस की। अगली हम बात करेंगे कि गेहूं की फसल में सिंचाई। तो अगर आप पलेवा करके गेहूं बो रहे हैं तो लगभग आपको 20 से लेकर 25 दिन तक सिंचाई नहीं करनी है। 20 से लेकर 25 दिन बाद अपने को पहली सिंचाई करनी है। उसके बाद गेहूं की फसल को लगभग पकने में 6 से 7 सिंचाई की आवश्यकता होती है, लेकिन वो अपने मिट्टी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर अपने काली मिट्टी है, मजबूत मिट्टी है तो 5 सिंचाई में भी फसल अच्छे से पक जाती है। अब जब बात करेंगे हम खरपतवार नियंत्रण की, तो बुआई के 24 घंटे में पेंडिमेथिलिन 30% EC को 1 लीटर मात्रा को 200 लीटर पानी में डालकर अपने को प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे करना है। दूसरी विधि है फसल उगने के बाद 25 से लेकर 30 दिन के भीतर UPL का वेस्टा, जो कि क्लोडोनिफॉप प्लस मेटसल्फिरोन का मिश्रण होता है, को प्रति एकड़ 160 ग्राम के हिसाब से स्प्रे करना है। इससे आपके चौड़ी पत्ती वाले और संकरी पत्ती वाले दोनों खरपतवार अच्छे से नियंत्रित हो जाएंगे। किसी भी फसल जब अच्छे से उग जाती हैं तो उसकी पैदावार के लिए सबसे महत्वपूर्ण रोल निभाती हैं उसकी खाद का शेड्यूल। तो अपने को 50 से 55 दिनों की जब फसल हो जाए तो 45 kg यूरिया प्लस 5 kg इफ्को का सागरिका दानेदार, ये दोनों अपने को मिश्रण करके जड़ों के पास देना है और फिर सिंचाई करनी है। इससे आपकी फसल काफ़ी शानदार ग्रोथ करेगी और उत्पादन बेस्ट से बेस्ट रहेगा।